मीडियम कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे हैं 12th क्लास में चैप्टर नंबर 7.2। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 7.2 में अपन ने क्या किया था, एग्जाम्पल बेस किए थे। फॉर्मूले याद कर लिए होंगे जो मैंने कल लिखवाए थे। अपन पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, पहले का ही मैं तुम्हें बताती हूँ कौन सा, तीसरा। क्या रखा है एग्जाम्पल पहले का तीसरा कौन सा है ये कि y बराबर में कोस इनवर्स का अंडर रूट। अब देखो इसका वैसे अपन ने कर लिया था ऐसा, कोस इनवर्स अंडर रूट x का अंडर रूट x। ऐसे क्वेश्चन अपन ने फर्स्ट में किए थे कि कैसे, एक तो अपन इसके दोनों तरीके बता देते हैं, जो मर्जी आए वैसे कर लेना। ठीक है, जैसे कि माना अपन आंसर में लिखेंगे कि माना y बराबर क्या दे रखा है अपन को, कोस इनवर्स अंडर रूट x, ये दे रखा है अपन को। अब इसके तरीके से x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पहले तरीका देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए बताया है इसमें कैसे करेंगे, dy अपॉन dx dy dx कोस इनवर्स अंडर रूट x। तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, अंडर रूट का, तो dy dx इसको ऐसे ले सकते हैं कोस इनवर्स x अंडर रूट का 1/2। तो पहले किसका करेंगे अपन, पावर का, यानी कि 1/2 तो आगे आ जाएगा और कितना बच जाएगा कोस इनवर्स, ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, और 1/2 में से -1 कौन सा फॉर्मूला है, xn वाला, nx n-1 पावर का हो गया। अब अपन किसका करेंगे, कोस इनवर्स x का अंडर रूट x का, तो क्या जाएगा 1/2 कोस इनवर्स अंडर रूट x माइनस 1/2, ये तो हो गया। इसका करेंगे कोस इनवर्स x का लिखा रखा है मैंने, कोस इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1/-1 माइनस में x², यही होता है। लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या है अंडर रूट x, कोई बात नहीं है, अपन को कोस इनवर्स का करना है। कितना जाएगा 1 माइनस में x² यानी कि अंडर रूट का स्क्वायर, और बच रहा है dy/dx, इससे करेंगे x की पावर 1/2 का। ठीक है, तो कितना जाएगा 1/2 कोस इनवर्स अंडर रूट x, नीचे आ जाएगा, ये पावर में नीचे है तो नीचे आ जाएगा, ये तो कितना जाएगा 1 कोस इनवर्स ये, और ये माइनस आगे आ जाएगा और गुणा में ये क्या जाएगा 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन, अंडर रूट की पावर है तो ये x आ जाएगा, और इसका क्या कर सकते हैं, इसका अवकलन 1/2 x की पावर -1/2, तो कितना आ जाएगा ये 2 और 2 नीचे 4 आ जाएगा, 4 कोस इनवर्स अंडर रूट x, और ये कितना जाएगा 1 माइनस में x बटे में चल रहे वही, और ये कितना जाएगा अंडर रूट x, ये आएगा। देख लेना आंसर इसका, ये आता है। ठीक है, ऐसे एक तरीका तो ये होता है। ठीक है, लेकिन इसका दूसरा तरीका और बताती हूँ जो तुम्हारे इसमें चैप्टर में कराया है, कौन सा है वो, देखो ये उतार लेना, ये देखो। अब इसका दूसरा तरीका है, कैसे कर रखा है वो, मान में कर रखा है वेरिएबल, मानते हैं को कंफ्यूज हो जाते हैं भाई। तो जैसे माना y बराबर में कितना है कोस इनवर्स अंडर रूट x, ये है, तो अपन मान लेते हैं कि जो अंडर रूट है ना y बराबर में कोस इनवर्स x की पावर 1/2 है। अपन कुछ नहीं मानेंगे, इसको क्या मान लेंगे, सॉरी ये देखो अंडर रूट x है, अपने लिए x है, लेकिन अगर इसको अंडर रूट x को मैं u मान लेती हूँ तो डायरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अपन को x का कभी किया ही नहीं, तो x की जगह मान लेते हैं, तो y बराबर में क्या जाएगा कोस इनवर्स x, सॉरी u, अपने लिए तो वही आ गया ना फॉर्मूला सेम जैसे अपन पहले करते थे, तो और x बराबर में u, तो इसका करते हैं dy, अब x में ये u है तो u के सापेक्ष ही करेंगे, और तो कितना
1/2, क्यों, इसकी पावर है ये, ऐसे 1/2 कोस इनवर्स u माइनस 1/2, एक में से कट जाएगा तो, और ये छोड़ो, ये अलग होगा, तो कितना जाएगा 1/2 कोस इनवर्स u, नीचे जाएगा, ये हो जाएगा इसका। अब u का इतना होता है, लेकिन अपन ने क्या मान रखा है, ये तो मान रखा है u बराबर में ये, तो x है, इसका वेरिएबल x के साथ करते हैं du/dx, इसका कितना आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं ना x की पावर 1/2 x की पावर माइनस 1/2, इसका ये आ गया। अपन को निकालना क्या रहता है, dy/dx। dy/dx कैसे निकलता है, इन दोनों को गुणा करते हैं, समीकरण 1 व 2 की गुणा करने पर dy/du du/dx, तो ये कैंसिल, dy/dx ही आ गया, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, dy/du du/dx, क्यों का है, क्योंकि du लिया जाएगा, इसका मान रख देंगे 1/2 कोस इनवर्स u की जगह क्या रखेंगे अपन, वही रख देते हैं, और गुणा में ये कितना आ जाएगा, इसका भी करना था अपन को, कोस इनवर्स x का भी करना है, इसमें ध्यान नहीं रहा, इसका भी करना है भाई, कोस इनवर्स u का, कोस इनवर्स u का, तो ये आ जाएगा 1/u², ये आएगा माइनस का, तो माइनस का ये कितना आ जाएगा 1 माइनस में u² का मान कितना आ जाएगा, वही √x², ये वो का वही आ जाएगा, 2 की 4 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे एक सेम टू सेम, देखो दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, ये समझ में आ गया, ठीक है, एक दूसरा देखो, ये तो एग्जाम्पल कर लेना है ना, देखो एक और बताती हूँ, दोनों तरीके की बताऊंगी, पहले तो ये देखो चौथा, ये वेरिएबल विस्थापन करना है कि पहले का चौथा कौन सा है, y बराबर में tan इनवर्स 3x माइनस में x³ 1 माइनस में 3x², ये दे रखा है भाई। इसके लिए अपन को क्या करना है, देखो माना आंसर में लिखेंगे, माना y बराबर में क्या दे रखा है अपन को, tan इनवर्स दिया है 3x माइनस x³ 1 माइनस में 3x², x के सापेक्ष अवकलन करना है, दो तरीके से कर सकते हैं उसको, tan y कर लिया है, tan का फिर dy और इसको भाग में दीजिए, इससे बढ़िया है, मैंने ये क्वेश्चन बताया था कि अपन वेरिएबल मान सकते हैं, अगर अपन को फॉर्मूला याद हो। अब देखो सोचो दिमाग में कि इतना बड़ी चीज है, लेकिन यहाँ x की जगह अगर tan थीटा होता कि x tan थीटा बन जाता माइनस tan³ थीटा बन जाता 1 माइनस 3 tan² थीटा, कौन सा फॉर्मूला होता है, tan3 थीटा का, वाह फिर तो सही है, tan3 थीटा का फॉर्मूला होता है, tan से tan कट गया, वो हो गया, तो वही करेंगे अपन कि यहाँ क्या मानेंगे, माना x बराबर में tan थीटा, सॉरी y बराबर में tan इनवर्स 3 tan, जो वेरिएबल मानने के होते हैं ना वो जरूर मानना, क्योंकि याद वो फॉर्मूले में ही होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा, और अपन को स्मार्ट स्टडी की जरूरत है किसमें, जब एग्जाम देते हैं, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं मिलता है, ठीक है, क्वेश्चन एग्जाम में थोड़ा सा इसको आता है या नहीं है, tan इनवर्स, तो इसको लिख सकते हैं अपन tan3 थीटा, tan3 थीटा। अब देखो y बराबर में tan इनवर्स से tan कट गया, कितना बच गया 3 थीटा, अब y बराबर में 3 थीटा के सापेक्ष होना करता है, अपन को तो dy/dx निकालना है, थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हो, थीटा इधर tan गया तो कितना बच गया tan इनवर्स x, तो यहाँ रखते हैं tan इनवर्स x। अब करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना जाएगा, dy/dx 3 tan इनवर्स का कितना होता है 1/x², इसका मतलब 3/1 प्लस में x², कर लो इसको, ठीक है। अब दूसरा देखो,
इजी वाला कि टेन इनवर्स नंबर एक दूसरे का पहला एग्जाम्पल है कि टेन इनवर्स दे रखा है। देखो ये बड़ा ही करा देते, ये तुम खुद ही कर लोगे। तीसरा देखो एग्जाम्पल एग्जाम्पल 6 का तीसरा कौन सा है कि साइन इनवर्स a प्लस में b कोस x b a कोस x ये दे रखा है भाई, यही है ना। b a प्लस में कोस x ये दे रखा है। अब देखो इसको उस तरीके से करते हैं, यू मानने वाले तरीके से। अपन इसमें क्या आता है, माना आंसर लिखेंगे, माना y बराबर में साइन इनवर्स a b कोस x b प्लस में a कोस x ये दे रखा है। लिखेंगे y है, इसको क्या मान लेते हैं अपन, माना छोटा करने के लिए, क्यों इसका इतना बड़ा ऐसे तो कर ही नहीं सकते अपन, तो इसलिए छोटा कर देते हैं। इसको किस चीज मान लेते हैं, अपन करते थे ना x ले सकते थे, साइन इनवर्स का करते थे पूरा पूरा, तो वैसे भी हो जाएगा बड़ा तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है कि साइन इनवर्स x का पूरे से कर लेकिन लेंथ पड़ जाएगा। अपन को इस प्रश्नावली के हिसाब से चलते हैं, तो इसको मान लेते हैं u a प्लस में b कोस x b a कोस x, ये अपने लिए इजी हो गया। क्या बन गया y साइन इनवर्स u और इधर कितना बन गया u बराबर में d। ठीक है, अब निकालते हैं अपन dy अपन du निकाल ले यहाँ से अवकलन शब्द dy d साइन इनवर्स u, और जो समीकरण है वो गुणा कर देंगे, वो ही माना जाएगा। तो कितना आ जाएगा ये du, इसका कितना है साइन इनवर्स का, साइन इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 1 माइनस में x स्क्वायर, यहाँ पे u होता है u स्क्वायर आ गया, तो dy अपन du तो ये आ गया। इसको कर लेंगे अपन समीकरण ए, ये छोड़ देंगे। अब देखो इसको छोड़ने से पहले ये क्या है, अपन इसको x में चेंज कर लेते हैं वापस, तो dy अपन du 1 u का मान रखते हैं यहीं पे, u का मान कितना है a प्लस में b कोस x b a कोस x ये दिया। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं इधर, कोई दिक्कत थोड़ी ना अपन को, क्योंकि अपन को तो एक अपना काम खत्म करना है कि u का मान रखते लास्ट में आंसर भी देखना है अपन को। कितना जाएगा ये एलसीएम लेंगे, ये तो यहाँ आ जाएगा और ये ऊपर चढ़ जाएगा और ये स्क्वायर में, तो कितना जाएगा यहाँ पे, ये तो ऊपर आ जाएगा b a कोस x का होल स्क्वायर, क्यों यहाँ एलसीएम आएगा, और ये कितना जाएगा b a कोस x का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b कोस x का होल स्क्वायर, यही आएगा। ठीक है, इसको यही छोड़ देते, बाद में छोड़ करेंगे इसको। अब आता है ये u का, तो du अपॉन dx है, इसमें सारे वेरिएबल x के सापेक्ष करेंगे, तो dy dx a प्लस में b कोस x b a कोस x इसका करेंगे, तो अपने लिए तो इसको भाग विधि से करना पड़ेगा, अपने पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है, तो भाग विधि क्या होगी अपने पास कि b a कोस x का होल स्क्वायर, क्या जाएगा यहाँ ये b प्लस a कोस x को छोड़ दिया, dy dx का किया, इसका करेंगे b कोस x का माइनस a प्लस b कोस x को छोड़ दिया, किसका करना है अपन को dy dx a प्लस में b प्लस a कोस x, ये अवकलन करना है। करते हैं इसको तो कैसे लिख देते हैं, इसका करते हैं। अब इसका करेंगे कितना जाएगा, ये तो 0 जाएगा, इसका करेंगे b का को माइनस साइन x, यानी b का तो ऐसे कैसे माइनस साइन x, ठीक है, ये आ जाएगा माइनस, इसको ऐसे जैसे छोड़ते हैं, इसका करते हैं, इसको 0 जाएगा और इसका a कोस का a साइन x माइनस का a साइन x, ये आएगा अपॉन में b प्लस में a कोस x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब
अब देखो इसका हम लोग गुणा करते हैं, इसका कितना देगा माइनस बी का, माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, इसका करेंगे माइनस ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ये रहेगा। इधर इसका करेंगे माइनस माइनस पॉजिटिव, ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर साइन एक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, ये पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ये पॉजिटिव से पॉजिटिव ये कैंसिल हो गया, कितना बच गया नीचे ये बताएगा बी प्लस में ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो ये बच गया ये बच गया, तो इसको लिख सकते हैं अपन डी यू अपॉन डी एक्स में किसका बच गया, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स लिख सकते हैं इसको, और नीचे कितना हो गया बी प्लस में ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। इसका समीकरण नंबर 2 देखते हैं। तो समीकरण 1 और 2 को गुणा करते हैं अपन, जब तो डी बाई डी एक्स निकलेंगे, तो समीकरण 1 गुणा 2 यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स कैसे निकलेगा, डी यू अपॉन डी एक्स, सॉरी डी वाई अपॉन डी यू और डी यू अपॉन डी एक्स, जब तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा, तो ये आ रहा है आपके पास क्या b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में, इसको खोलो या नहीं खोलो कि b प्लस में ए कोस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस का होल स्क्वायर, ये आया है, और गुणा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन एक्स, और ये a प्लस में बी कोस का एक्स का होल स्क्वायर, ये कैंसिल कर दे, नहीं ये कैंसिल नहीं होगा भाई, ये b है ये होगा कैंसिल नहीं, ये ऐसा है। इतना भी छोड़ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। देखो आगे कैसे आ जाएगा, इसको खोलेंगे बी स्क्वायर